माईपीडी समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट और जून में खाली हो रही 9 अन्य सीटों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने मंगल पांडे की खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराने का वो ऐलान कर दिया। इस सीट के लिए भाजपा ने सूर्य कुमार शर्मा को मैदान में उतारा है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार की खाली सीट पर चुनाव कब होगा, कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग नीतीश कुमार की खाली सीट पर अलग से उपचुनाव कराने के बजाय इसे जून में होने वाले नियमित चुनाव के साथ ही संपन्न करा सकता है। नीतीश कुमार ने 30 मार्च 2026 को विधान परिषद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। नियमतः किसी भी सीट के खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। चूंकि 28 जून 2026 को बिहार विधान परिषद की 9 अन्य सीटें, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीटें शामिल हैं, वो भी खाली हो रही है। इसलिए इन सभी सीटों पर चुनाव एक साथ कराए जाने की प्रबल संभावना है। बिहार विधानसभा में सीटों के वर्तमान समीकरणों को देखें तो 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, जिससे उपचुनाव वाली सीटों पर उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। वही रिपोर्ट्स की माने तो 9 में से 7 सीटें एनडीए के पाले में आती हुई दिखाई पड़ रही है। गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार की खाली हुई उपचुनाव वाली सीट पर जेडीयू के पास ही रहने की संभावना है, जबकि एनडीए दीपक प्रकाश को भी सेट करेगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री बने थे। ऐसे में एक सीट उनके लिए कंफर्म मानी जा रही है। हालांकि ये सीट किसकी होगी अभी तय नहीं है। वही जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने एक सीट की मांग की है, जिस पर उन्हें आश्वासन मिला है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के खाते में भी एक सीट जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। बहरहाल अब तक जो रिपोर्ट्स है वो यही है, लेकिन दूसरी ओर ये भी खबरें उठ रही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो मर्ज है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाई जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय ही दोनों पार्टियों के बीच ये बातचीत हुई थी। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ बातें हुई कि भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि दीपक प्रकाश को बगैर किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए मंत्री बनाया गया। तो अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मर्ज होता है बीजेपी में, तो दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।